अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो है एफएससी और आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में हम एफएससी और आईसीएस की फिजिक्स की प्रैक्टिकल नोटबुक को देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपने प्रैक्टिकल कैसे लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और प्रैक्टिकल करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि हमने कॉपी को ओपन कर लिया है, तो सबसे पहले आपने ये सर्टिफिकेट को कंप्लीट करना है। वो इस तरह से करना है कि पहले स्टूडेंट का नेम लिखना है, उसके बाद क्लास, इसके बाद आपने रोल नंबर लिखना है जो एग्जाम्स में है आपका, उसके बाद स्कूल और कॉलेज का नाम, उसके बाद आपने जो ये प्रैक्टिकल कंप्लीट किया है उस सेशन का नेम लिखना है और फिर यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे आपने सिग्नेचर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के करने हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लिखेंगे जी फर्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसके बाद स्टेटमेंट नोट करेंगे। स्टेटमेंट के बाद ऑपरेटर्स जो आपने यूज करने हैं और उसके बाद ये प्रोसीजर लिखा गया है, बोर्ड से नोट कर लें इसको। आपने परेशान नहीं होना है, इसको पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन पे आते हैं। अगर आपने ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नोट कर लिया तो बढ़ते हैं अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ। इसमें भी हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट के बाद ऑपरेटर्स के जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होनी है, उसके बाद प्रोसीजर पे आप पॉज करके नोट कर लें। अगर मैं ज़्यादा देर रुकूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप पॉज कर सकते हैं। करते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पर भी अगर आपने ऑपरेटर्स लिखने हुए तो लिख लें, वरना आप कैलकुलेशन ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये कुछ इस तरह से, इस पे भी सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट के बाद आप ऑपरेटर्स लिखेंगे कि जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है इसमें, और उसके बाद प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस ये चेक कर लें, आप नोट कर लें। इन कैलकुलेशंस को आप ग्राफ पर भी नोट कर सकते हैं। तो आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसका कुछ पार्ट इधर भी है, ये प्रोसीजर लिखना है और ये एक्सपेरिमेंट का जो है डिटेल्स बाकी इधर है, जो रिजल्ट आए हुए हैं उसके, इस तरह से। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट को लिखेंगे, ऑपरेटर्स को लिखेंगे, ऑपरेटर्स के बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं कि जो इसके रिजल्ट्स निकले हैं और कैलकुलेशंस। ये वाला पार्ट जो है आपने हमेशा लेड पेंसिल से ही फिल करना है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। 4B, बेसिकली ये हमारा 5th प्रैक्टिकल है।
पर यह दूसरे प्रैक्टिकल 4A का ही पार्ट है। स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बाद प्रोसीजर, इसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स वगैरह इसके नोट कर लें। और ये लास्ट पे रिजल्ट है। प्रोसीजर थोड़ा सा इधर भी लिखा हुआ है, वो भी आपको दिखा देते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पे आप रिजल्ट्स लिखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 4C, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद ऑपरेटर्स के जो जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होनी है, उसके बाद प्रोसीजर, आपकी इस तरह से कॉपी कंप्लीट करने पर आपके तकरीबन 90% मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं जी ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स की तरफ। नोट कर लें। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 लिखेंगे, स्टेटमेंट को नोट करेंगे। स्टेटमेंट को नोट करने के बाद आप ऑपरेटर्स लिखेंगे और ऑपरेटर्स के बाद प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये कोई मुश्किल वर्क नहीं है और आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसका कुछ प्रोसीजर इधर भी लिखा गया है, आप पहले प्रोसीजर को लिख लें कंप्लीट, और ये इसके हैं रिजल्ट्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, स्टेटमेंट को नोट करेंगे और स्टेटमेंट के बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को लिखने के बाद आप प्रोसीजर को नोट कर लें। पहले हम प्रोसीजर को नोट कर लेते हैं, कुछ दूसरी तरफ भी है तो उधर कर लेते हैं। ये है जी प्रोसीजर। इसके बाद बढ़ते हैं हम ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ। जिसकी कैलकुलेशंस को नोट कर लें। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट को नोट करेंगे। स्टेटमेंट को नोट करने के बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बाद प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ। नोट कर लें। इसके बाद हम अपने सेकंड ईयर के एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट को नोट करें। ये सेकंड ईयर के हैं। स्टेटमेंट के बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर थोड़ा सा आगे भी है वो भी नोट कर लें। प्रोसीजर के बाद इसके ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन, और नीचे डायग्राम। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सेकेंड ईयर का। स्टेटमेंट को नोट कर लें। स्टेटमेंट के बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बाद प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर कुछ आगे भी है तो नोट कर लें। और ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस कुछ ऐसे हैं। ये इसकी स्टेटमेंट, नीचे ये डायग्राम और ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन।
कुछ पार्ट ये वाला है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का, जिसकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस और नेचर रिजल्ट्स। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल नंबर 3। स्टेटमेंट को नोट करें। स्टेटमेंट के बाद ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के बाद प्रोसीजर। प्रोसीजर कुछ आगे भी है तो वो भी नोट कर लें। ये आगे कुछ पार्ट ये वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट को नोट करेंगे। इसके बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बाद प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद डायग्राम और ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, एक्सपेरिमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट को नोट करें, ऑपरेटर्स और इसके बाद प्रोसीजर। प्रोसीजर कुछ आगे भी है। इसके बाद इसकी डायग्राम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है इसकी डायग्राम और कुछ नेक्स्ट पेज पे भी है रिजल्ट्स। तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल भी मुकम्मल हुआ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये स्टेटमेंट पहले नोट करेंगे। स्टेटमेंट के बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बाद प्रोसीजर। नेक्स्ट पेज पे भी है। इसके बाद बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन और डायग्राम्स की तरफ। कुछ आगे भी है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, एक्सपेरिमेंट नंबर 7। स्टेटमेंट को नोट करें। उसके बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बाद प्रोसीजर। उसके बाद डायग्राम और ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिकल की कॉपी कंप्लीट होती है। एफएससी और आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की कॉपी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।